रोंगटे खड़े कर देने वाली है बंगाल के संदेश खाली की कहानी। संदेश खाली जाने के सभी रास्ते भी कर दिए गए हैं सील। आखिर ममता बनर्जी की इंसानियत कब जागेगी? नेहा राठौर ने भी ममता बनर्जी पर जमकर भड़ास निकाली। यूपी में काबा और बिहार में काबा गाकर यूपी और बिहार की सरकार से सवाल करने वाली, किसानों के मुद्दे को उठाने वाली और राजनीतिक मुद्दों को अपनी कविताओं के जरिए हवा देने वाली नेहा सिंह राठौर का गुस्सा इस बार मोदी या योगी पर नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर फूट रहा है। नेहा सिंह राठौर ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के महिलाओं पर अत्याचार के गरमाए मुद्दे पर जबरदस्त कटाक्ष किया है। नेहा सिंह राठौर ने कहा है, जब ममता जी के ही राज में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो वो किस मुंह से दूसरे नेताओं की आलोचना करती हैं? फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधते हुए नेहा सिंह राठौर ने कहा है, अगर किसी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार होता रहता है इसका मतलब है कि वो मुख्यमंत्री इसमें शामिल है। सोशल मीडिया एक्स पर गुस्से से तमतमाई नेहा राठौर ने लिखा है, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुए हैं उन पर ममता जी का क्या कहना है? किस बात के मुख्यमंत्री है वो? किस मुंह से वो दूसरे नेताओं की आलोचना करती हैं जब खुद उनके राज्य का ये हाल है? नेहा सिंह राठौर का ममता बनर्जी से ये सवाल बिल्कुल जायज है। आखिर दूसरे राज्यों में महिलाओं पर हो रही ज्यादती पर आवाज उठाने का हक ममता बनर्जी तभी रख सकती है ना जब अपने राज्य में महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल दे पाए, जबकि उनके राज्य में तो महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, वो भी खुल्लम खुल्ला। वहीं नेहा सिंह राठौर के इन ट्वीट से सोशल मीडिया यूजर्स को तसल्ली नहीं हो रही है और वो नेहा सिंह राठौर के सिर्फ एक ट्वीट से खुश नहीं है। अनिल बिश्नोई नाम के यूजर ने लिखा, केवल इसलिए लिखना है क्योंकि लोग न लिखने पर सवाल उठा रहे हैं तो मत लिखिए। मणिपुर पर जिनकी छातियां फट रही थी, मैं देख रहा हूं संदेश खाली पर वो लोग आपराधिक चुप्पी साध गए हैं। ये सब कुछ बेहद घिनौना होते जा रहा है। शादाब खान नाम के यूजर ने लिखा, बस इतना लिख दिया, अब मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। अबे हिम्मत है तो उतना ही इंटेंसिटी से विरोध करो जितना दूसरों का करती हो, और बंगाल का मामला जितना सोच रही हो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सौरभ सिंह नाम के यूजर ने लिखा, अरे लोक गायिका नेहा जी संदेश खाली में काबा कब आ रहा है मार्केट में? खैर छोड़ो, तुमसे ना हो पाएगा। अभिनव श्रीवास्तव नाम के यूजर ने लिखा, इसे खाना पूर्ति कहते हैं बहन, इस पर आपका वीडियो सीरीज नहीं आया। कुल मिलाकर एक के बाद एक नेहा सिंह राठौर के संदेश खाली में मात्र ट्वीट आने पर, कोई गाना नहीं आने पर लोगों ने उनकी जबरदस्त तरीके से क्लास लगा दी है, जबकि वो अपने ट्वीट्स के माध्यम से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की क्लास लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोगों ने उनकी इस कोशिश को मात्र खाना पूर्ति करार दे दिया। नेहा सिंह राठौर के अलावा भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने भी संदेश खाली की घटना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिला उत्पीड़न व हिंसा की खबरों का सामने आना और इसे लेकर वहां के हालात चिंताजनक है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन पश्चिम बंगाल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द पीड़ितों से मिलेगा। हम राज्य सरकार से मामले की न्यायिक जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। हालांकि चंद्रशेखर के भी इस बयान में रोष की थोड़ी कमी ही लगी, क्योंकि संदेश खाली में जो हुआ है वो भयावह है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता शेख शाहजहां पर महिलाओं ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जमीन कब्जाने का आरोप भी लगाया गया है। संदेश खाली की प्रताड़ित महिलाओं ने ही शेख शाहजहां के खिलाफ जैसे मोर्चा खोल दिया है और अपने उत्पीड़न की दास्तां को सुनाया है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि शेख के गुंडे उन्हें जबरन रात को घर से उठाकर ले जाते हैं। अब इस मामले को लेकर ममता बनर्जी वैसे तो चारों तरफ से घिरी हुई दिखाई दे रही हैं। शुक्रवार को बीजेपी का भी एक प्रतिनिधिमंडल बंगाल पहुंचा था, लेकिन प्रतिनिधिमंडल को रोक दिया गया। ममता सरकार ने बीजेपी और कांग्रेस के भी पार्टी नेताओं की राज्य में एंट्री पर बैन लगा दिया है और वो खुद जैसे इस मामले पर कुछ करना ही नहीं चाहती। तभी तो देखिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस तरह से संदेश खाली के महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। घर घर जाकर ममता के गुंडे
अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। संदेश खाली की महिलाएं आपसे गुजारिश कर रही हैं कि उनकी व्यथा को समझे और पूछे, वेयर इज शेख शाहजहां। हर बार जब ऐसा कोई मामला मीडिया के सम्मुख आता है तो ममता बंदोपाध्याय ये कहती हैं कि ऐसे कोई तथ्य नहीं है जिस पर कार्रवाई हो। इतने दिन से संदेश खाली में महिलाएं बोल रही हैं। उनको सहयोग देने के बजाय जिनके हाथ में सत्ता भी है और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी, उन्होंने उन गुंडों को जेल नहीं मुहैया कराया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। और अगर आप बांग्ला में इन महिलाओं के वक्तव्य को लोकल जर्नलिस्ट के लिए सुनेंगे तो कई वक्तव्य ऐसे भी हैं जिसमें वो बोल रही हैं कि ये सब जब घट रहा है तो सामने वहां का पुलिस वाला बाबू खड़ा है। तो गवर्नर बंगाल ने अपनी एक टिप्पणी दी है। मैं स्वयं एक संवैधानिक पद पर हूं, इसलिए अपनी संवैधानिक मर्यादा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकती, लेकिन विषय ये उठता है कि ममता बंदोपाध्याय के पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। कुछ लोग हैं जो देश भर में न्याय के रूप में यात्रा चला रहे हैं, वो भी चुप बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो अलायंस की बात करते हैं, वो भी चुप बैठे हैं। ममता बंदोपाध्याय ये जानती हैं कि शेख शाहजहां विशेषतः जानबूझकर छोटी उम्र की हिंदू विवाहित महिलाओं का बलात्कार करवा रहे हैं। अब तक जब ये तथ्य लोकल मीडिया ने उनको प्रस्तुत किए हैं, तब तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? जिन लोगों ने कार्रवाई की, लेजिस्लेटिव असेंबली में मांग की, उनको सस्पेंड क्यों किया गया? राजनीति छोड़ दीजिए। हालांकि सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि क्या मुस्लिम वोट की फिक्र में महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? बस इस बारे में आपके क्या विचार हैं? इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।